नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की बात। 4 घंटे 30 मिनट के दौरे में काशी को दी 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात। नई शिक्षा पद्धति को लेकर शिक्षाविदों के समागम का किया उद्घाटन और कहा ज्ञान ही है मुक्ति का इकलौता मार्ग। विस्तार से बताएंगे आपको हम पीएम के काशी दौरे की बात। तो जानेंगे महाराष्ट्र में बगावत और सियासत के भी हालात। सत्ता गंवाकर भी कम नहीं हुई है उद्धव ठाकरे की मुश्किलें। ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शामिल हुए बागी खेमे में। तो बगावत के अंदेशे से शिवसेना ने बदला अपना चीफ विप। अब चुनाव चिन्ह तीर कमान पर कब्जे की तैयारियां हुई तेज। चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां फैक्ट चेकर करने वाली वेबसाइट के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने डाली एफआईआर रद्द करने की अर्जी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज। बताएंगे आपको अदालत में हुई जिरह और खारिज करने की वजहात। तो बताएंगे आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की भी बात। इस्तीफे के लिए मजबूर हुए जॉनसन पार्टीगेट कांड को लेकर 50 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद। सुनाएंगे आपको बोरिस जॉनसन की सफाई और कौन कौन है अब पीएम पद के दावेदार। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे में करीब 1800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम वाराणसी के रुद्राक्ष सम्मेलन में केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। नई शिक्षा नीति पर अमल पर चर्चा के लिए आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि हमें डिग्रीधारी युवा नहीं तैयार करने हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य नौकरी समझा जाता है, जबकि हमें स्किल्ड युवा तैयार करने हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर बच्चों से बातचीत भी की। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए काशी वासियों के लिए कृतज्ञता ज्ञापन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी का काफिला यहां से अर्दली बाजार में एलटी कॉलेज की ओर रवाना हुआ। वहीं पीएम मोदी ने अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता मौजूद है। इसके बाद पीएम वाराणसी के रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। समागम में पीएम मोदी ने कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए देश भर में शिक्षाविद जुटे हुए हैं। यहाँ करीब 9 पहलुओं पर पैनल डिस्कशन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था और युवा पीढ़ी पर है। इसीलिए सिर्फ डिग्रीधारी युवा तैयार करने की बजाय स्किल्ड युवा तैयार किए जाएं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए
नए अवसर बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार करना होगा। इस दिशा में देश लगातार प्रयास भी कर रहा है। हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 180 उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए विशेष कार्यालय की स्थापना भी की गई है। समागम को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी बच्चों की ओर मुखातिब हुए। उन्होंने बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने उन्हें शिव तांडव स्तोत्र सुनाया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए काशी के लोगों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर पीएम मोदी काशी वासियों को विश्वनाथ धाम के निर्माण की याद कराना नहीं भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। महाराष्ट्र में अपनी सरकार गंवाने के बाद भी शिवसेना की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए। वहीं शिवसेना के संसदीय दल में भी बगावत की बू महसूस करने के बाद पार्टी ने भावना गवली को चीफ व्हिप पद से हटा दिया। उद्धव ठाकरे को अब समझ में आ रहा है कि विश्वास से बड़ी सत्ता होती है। ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। हालांकि ठाणे की राजनीति शिंदे के इर्द गिर्द ही घूमती है और मुंबई नगर पालिका के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है। वहीं शिवसेना को अपने संसदीय दल में बगावत का अंदेशा नजर आने लगा है। लिहाजा पार्टी ने पार्षदी की चीफ व्हिप को हटाकर उसकी जगह राजन विचारे को चीफ व्हिप नामित किया है। दरअसल भावना गवली ने उद्धव ठाकरे को शिंदे की बात मानकर बीजेपी से गठबंधन कर लेना चाहिए। बागी विधायक गुलाब राव पाटिल ने दावा किया है कि 12 शिवसेना सांसद और 22 पूर्व सांसद एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। वहीं शिंदे गुट अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर कब्जे की तैयारी में है। पाटिल ने कहा है कि शिंदे गुट ही तीर कमान चुनाव चिन्ह का असली हकदार है। वहीं ठाकरे समर्थक सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि 2/3 विधायक भी चले जाएं तो भी कानून के मुताबिक उद्धव ठाकरे ही शिवसेना अध्यक्ष बने रहेंगे और केवल वो ही पार्टी विधायक दल के नेता की नियुक्ति कर सकते हैं। सांसद ने दावा किया कि ठाकरे और शिवसेना को अलग नहीं किया जा सकता। बहरहाल सभी को 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार है। बागी गुट और उद्धव ठाकरे गुट उसी के बाद अगली रणनीति तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पत्रकार और अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आज दिल्ली पुलिस ने सीतापुर की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर मोहम्मद जुबैर ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ये एफआईआर हिंदू संतों को नफरत फैलाने वाले कहनों को लेकर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जुबैर के वकील ने कहा कि जुबैर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जल्द राहत की जरूरत है। पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सीतापुर की एक अदालत में पेश किया। जुबैर पर हिंदू संतों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। सीतापुर के न्यायिक दंडाधिकारी ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस बाद में जुबैर को वापस दिल्ली ले गई। मोहम्मद जुबैर 27 जून से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हुई थी। जुबैर पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इससे पहले 1 जून को हिंदू संत महात्माओं को नफरत फैलाने वाला बताने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर पुलिस ने खैराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीतापुर पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ खैराबाद में दर्ज एक मामले की पेशी वारंट जारी कर दिया था और आज सीतापुर अदालत में पेश किया गया।
उधर मोहम्मद जुबैर ने हिंदू संतों को नफरत फैलाने वाले कहने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी के खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने आज इस मामले का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए किया। वकील ने कहा, हम इलाहाबाद गए थे, हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, आपातकाल पर जमानत मांगी गई है, इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीठ ने कहा कि मामले को कल या शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में गिरफ्तार किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें यूपी पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उत्तर प्रदेश के सीतापुर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। 10 जून 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने यूपी पुलिस की प्राथमिकी को ये कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि जब जांच प्रारंभिक चरण में है तो हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया है कि हिरासत में होने के बावजूद सत्येंद्र जैन कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं ले रहे हैं। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिनमें उन्हें गंभीर सजा मिल सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडोमेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थी। जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे। मामला सामने आने पर गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा कर दिया। ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अदालत को ये बात बताई थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टीगेट स्कैंडल को लेकर मचे बवाल के बाद उनके मंत्रिमंडल के 50 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। अब अक्टूबर माह में होने वाले पार्टी सम्मेलन में कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना जाएगा, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा। तब तक बोरिस जॉनसन अपने पद पर बने रहेंगे। नेता पद की दौड़ में भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है। That the people of this country 3 साल पहले ब्रेक्जिट के विरोध की लहर में जिस तरह सवारी कर बोरिस जॉनसन 2019 में सत्ता में आए थे, उसी तरह वो लौटती लहरों के साथ गर्दिशों में समा गए। आज राष्ट्र के नाम संदेश में बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मंत्रिमंडल के साथियों के इस्तीफे की झड़ी लगने के बावजूद जॉनसन इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार राजी हो गए। उन्होंने अपने संदेश में अपना पक्ष रखा। सारा मामला बोरिस जॉनसन के एक करीबी सहयोगी और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस पिंचर के सेक्स स्कैंडल से शुरू हुआ। 30 जून को ब्रिटेन के समाचार पत्र सन ने खबर छापी कि क्रिस पिंचर ने लंदन के एक प्राइवेट क्लब में 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ। बोरिस जॉनसन ने इसी साल फरवरी में पिंचर को पार्टी का डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त किया था। द सन की रिपोर्ट आने के बाद पिंचर को इस्तीफा देना पड़ा, मगर कुछ ही दिनों के भीतर ब्रिटेन की मीडिया में ऐसी और भी रिपोर्ट आई। हाल के वर्षों में पिंचर के कथित यौन दुर्व्यवहार से जुड़े कम से कम 6 और मामले सामने आए। पिंचर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इतना ही नहीं था।
संसदीय प्रतिमान आयोग ने एक जांच में पाया था कि पार्टी के सांसद ओवेन पैटरसन ने लगातार 2 कंपनियों की तरफ से मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लॉबिंग की थी। इसके बदले उन्हें उन कंपनियों से प्रति वर्ष $1 लाख की फीस मिली। ब्रिटेन में सांसदों को कंसल्टेंट बनने की इजाजत है, लेकिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पैटरसन की जो फीस मिली वह सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए नहीं थी, बल्कि वह लॉबिंग के लिए थी। संसदीय प्रतिमान आयोग ने एक जांच में पाया था कि पार्टी के सांसद ओवेन पैटरसन ने लगातार 2 कंपनियों की तरफ से मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लॉबिंग की थी। इसके बदले उन्हें उन कंपनियों से प्रति वर्ष $1 लाख की फीस मिली। ब्रिटेन में सांसदों को कंसल्टेंट बनने की इजाजत है, लेकिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पैटरसन को जो फीस मिली वह सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए नहीं थी, बल्कि वह लॉबिंग के लिए थी। उनकी लॉबिंग की वजह से वे रैंडॉक्स नाम की कंपनी को कोरोना की जांच के लिए 13 करोड़ 30 लाख पाउंड का सरकारी ठेका मिला। इस आधिकारिक संस्था की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि पैटरसन को दंड के रूप में 30 दिन के लिए संसद से निलंबित कर दिया जाए। इस सिफारिश में संसद ने मतदान कराया गया। इसमें सिफारिश ठुकरा दी गई। इस घटना के बाद देश में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की कड़ी आलोचना हुई। इससे बने दबाव के बीच पैटरसन ने इस्तीफा दे दिया। खुद बोरिस जॉनसन के व्यवहार को तब गैर जिम्मेदाराना माना गया था, जब मई 2020 में ब्रिटेन कोरोना की पहली लहर से जूझ रहा था। देश भर में लॉकडाउन लगा था। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए कहा जा रहा था। उसी दौर में ब्रिटिश पीएम अपने घर और दफ्तरों में पार्टी कर रहे थे। 25 मई को सीनियर सिविल सर्वेंट सू ग्रे ने एक बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें डाउनिंग स्ट्रीट पर मई 2020 और अप्रैल 2021 के बीच 16 पार्टियों के विवरण और तस्वीरें सामने आई। जॉनसन कथित तौर पर शराब वाली 6 पार्टियों में मौजूद थे। इन आरोपों के बाद वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि ब्रिटेन के नागरिक ये उम्मीद करते हैं कि सरकार एक सही, योग्य और गंभीर तरीके से काम करे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटने का ऐलान करते हुए साजिद वाजिद ने दावा किया कि सरकार देश के हित में काम नहीं कर रही है। इन दोनों इस्तीफों के बाद चर्चा शुरू हो गई कि सरकार भी शायद नहीं टिकेगी, और इसके बाद विरोधियों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की भी मांग कर डाली। सरकार के खिलाफ अविश्वास इस कदर बढ़ता जा रहा है कि 36 घंटे पहले ही मंत्री बनाए गए मिशेल डोनेलन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सभी ने जॉनसन के काम करने के तरीकों, लॉकडाउन पार्टी और कुछ नेताओं के सेक्स स्कैंडल को मुद्दा बनाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग ऐसे समय में आई जब उनकी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए 1 महीना भी नहीं हुआ है, जिसमें उनकी ही पार्टी की 41% सांसदों ने उनके खिलाफ मतदान किया। कंजर्वेटिव पार्टी के नियमों के मुताबिक जॉनसन 1 साल में 2 बार विश्वास मत का सामना कर सकते हैं, लिहाजा उनका जाना तय माना जा रहा था। अब कंजर्वेटिव पार्टी में ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक इस समय फेवरेट बने हुए हैं। वो भारत की अग्रणी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। कोविड-19 महामारी के समय अर्थव्यवस्था के लिए उनके प्रयासों की काफी सराहना भी हुई और उन्हें भी काफी तारीफ मिली। सुनक की तरफ से शुरू किए गए रोजगार कार्यक्रम के तहत $514 बिलियन तक की मदद लोगों को मिली थी। उनके अलावा विदेश मंत्री लिज ट्रूस पार्टी की लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी के कई सांसद मानते हैं कि वो जमीन से जुड़ी हैं। पार्टी की वेबसाइट की तरफ से जब कभी भी कोई पोल होता है, लिज उसमें टॉप करती हैं। तो वहीं ब्रिटेन के पूर्व विदेश और स्वास्थ्य मंत्री 55 साल के जर्मी हंट साल 2019 में जॉनसन कैबिनेट में दूसरे स्थान पर थे। उन्हें एक ऐसा नेता माना जाता है जो गंभीर है और कम विवादित है। बहरहाल कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के पतन से लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बेहद खुश हैं। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने कहा, सारी गंदगी, सारी नाकामी के बाद अब ये बात साफ है कि कंजर्वेटिव सरकार गिर रही है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एड डेवी ने बोरिस जॉनसन के कार्यकाल को एक ऐसी अराजक सरकार बताया जिसने देश को नाकाम किया। वहीं दुनिया भर में दक्षिण पंथ की आंधी में उभर कर आए डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में पतन और ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे को एक साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।